हे एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टॉपर। तो गाइज आज का हमारा टॉपिक है विटामिन, जिससे मैं यहाँ पर टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, रेलवे और कोई भी पुलिस एग्ज़ाम ले लीजिए आप, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस। ये क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन होगा जिसका आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, और यदि पीडीएफ आप लोग पाना चाहते हैं तो आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, और सभी क्वेश्चन मैं आपको डिटेल और इम्पॉर्टेंट फैक्ट के साथ कराऊंगी। तो लास्ट तक वीडियो देखिए आप लोग, और यदि अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कोई भी न्यू है तो चलिए करते हूँ क्लास को स्टार्ट और देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, एंटी कैंसर विटामिन किसे कहा जाता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। विटामिन ए को एंटी कैंसर विटामिन कहा जाता है, याद रख लीजिएगा। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है, सॉरी रासायनिक, हाँ केमिकल नेम क्या होता है, यानी रासायनिक नाम क्या होता है। तो रेटिनॉल जो है विटामिन ए का केमिकल नेम होता है, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस रोग हो जाता है। और ये जो है विटामिन ए आँखों के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। यदि बच्चों में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो अच्छे से विकास नहीं हो पाता है बच्चों का, और उनके कद में भी अभाव रह जाता है, यानी हाइट जो है वो कम रह जाती है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, ऑस्टियोमलेशिया बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। विटामिन डी की कमी के कारण जो है ऑस्टियोमलेशिया, ये जो है वयस्कों में होने वाला एक रोग है, जिसमें होता क्या है कि जो वयस्कों यानी जो बूढ़े लोग जो होते हैं उनकी हड्डियां जो है सॉफ्ट यानी मुलायम हो जाती है। विटामिन डी का केमिकल नेम पूछा जाता है तो कैल्सीफेरोल होता है, और जो विटामिन डी है ये वसा में घुलनशील विटामिन होता है जो कि सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। देखिए, मछलियों का जो मछली के यकृत का जो तेल होता है उसमें भी विटामिन डी मिलता है। ओके, और बच्चों में यदि विटामिन डी की कमी हो जाती है तो रिकेट्स हो जाता है, यानी सूखा रोग। ओके, और वयस्कों में मैंने आपको बताया ऑस्टियोमलेशिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 में कोबाल्ट पाया जाता है, और ये एकमात्र ऐसा विटामिन है जिसमें कि कोबाल्ट पाया जाता है। और विटामिन बी 12 का केमिकल नेम होता है कोबालमीन, और साइनोकोबालमीन भी इसको कहा जाता है। यदि विटामिन बी 12 की कमी हो जाती है तो व्यक्ति को एनीमिया रोग हो जाता है। ओके, यानी खून की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो थियामीन या फिर थाइमीन जो है विटामिन बी 1 का केमिकल नेम होता है, और इसको जो है थियामीन हाइड्रोक्लोराइड भी कहा जाता है। विटामिन बी 1 की या विटामिन बी 1 की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है, तो इसे बेरी बेरी विटामिन भी कहा जाता है। और विटामिन बी 1 के अच्छे स्रोत क्या होते हैं? तो फलियां, नट, बीज, फोर्टिफाइड अनाज और पोर्क जो है ये सभी विटामिन बी 1 के अच्छे स्रोत होते हैं। यहाँ से विटामिन बी 1 बहुत अच्छे से मिलता है। नेक्स्ट है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो अभी मैंने आपको बताया बेरी बेरी रोग जो है विटामिन बी या फिर बी 1 की कमी से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, विटामिन बी 12 की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से मंद बुद्धि रोग हो जाता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, विटामिन बी 3। विटामिन बी 3 की कमी से मंद बुद्धि यानी कि कम दिमाग जो लोग होते हैं उनके दिमाग का विकास नहीं हो पाता है, तो मंद बुद्धि उन्हें कहा जाता है। तो विटामिन बी 3 की कमी से ऐसा होता है। विटामिन बी 3 का केमिकल नेम पूछा जाता है तो नियासिन होता है। और विटामिन बी 3 के स्रोत क्या है? तो मूंगफली, सूर्यमुखी के बीज, मशरूम, मटर, एवोकाडो, ये जो है विटामिन बी 3 के स्रोत हैं। और विटामिन बी 3 की कमी से और भी कई रोग हैं कि जीभ का चिकनापन, त्वचा पर फोड़े, फुंसी होना,
पाचन क्रिया में गड़बड़ी, ये सभी भी विटामिन B3 की कमी से हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली के यकृत में कौन सा विटामिन पाया जाता है? अभी मैंने आपको बताया है ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी और विटामिन ए, ये दोनों विटामिन मछली के यकृत में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? सभी के सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 का केमिकल नेम होता है और इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। अब आप बोलेंगे कि विटामिन B12 की कमी से भी होता है, तो बिल्कुल विटामिन B12 की कमी से भी एनीमिया रोग हो जाता है। विटामिन B6 की कमी से होता क्या है कि बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनकी संख्या कम होने लगती है। जब आरबीसी की संख्या कम होगी तो खून की कमी होगी, खून की कमी होगी तो एनीमिया रोग होगा। तो राइट आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी हो जाएगा, पायरिडॉक्सिन। और इससे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते थे वो मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B5 का केमिकल नेम होता है पेंटाथेनिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। और यदि विटामिन B5 की कमी हो जाती है तो उसमें होता क्या है, बाल सफ़ेद होना स्टार्ट हो जाते हैं, मंदबुद्धि यानी वही दिमाग का विकास नहीं हो पाता है। और इसके अच्छे स्रोत क्या हैं? तो हरी सब्जियां लाइक पत्ता गोभी, पालक, ब्रोकली और देखिए और टमाटर, चावल, ये सभी चीज़ें जो हैं, अंडे की जर्दी वगैरह, ये सब चीज़ें इसके स्रोत हैं विटामिन B5 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? तो अभी मैंने आपको बताया है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, निकोटीनिक अम्ल और नियासिन जो है विटामिन B3 के केमिकल नेम होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करते जाइए। अगला क्वेश्चन है, विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। तो सी फंक ने विटामिन शब्द का वैज्ञानिक नाम दिया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। जो विटामिन्स होते हैं ना, ये रासायनिक रूप से कार्बनिक यौगिक होते हैं जिन्हें विटामिन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन से कितनी कैलोरी ऊर्जा जो है प्राप्त होती है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 0 कैलोरी, यानी विटामिन से हमें कोई भी एनर्जी प्राप्त नहीं होती है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विटामिन किस भाषा का शब्द है? तो ये लैटिन भाषा का शब्द है जो विटामिन है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए बहुत ही इजी सा इसका आंसर है विटामिनोलॉजी, जो कि विटामिन का जो अध्ययन है वो विटामिनोलॉजी में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? देखिए ये क्वेश्चन ना पूछे जाते हैं और इसमें मोस्टली लोग जो है कंफ्यूज रहते हैं कि जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। तो यहाँ पे पूछा गया जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी और सी, यानी कि ये दोनों विटामिन जल में घुलनशील है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि पूछ लिया जाए कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से है, तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये 4 विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन को किन 2 प्रकार में वर्गीकृत किया है? तो देखिए अभी मैंने आपको बताया है, वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील विटामिन। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो अभी आपको बताया है, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ए और विटामिन ई जो है ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सनसाइन विटामिन किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो विटामिन डी को सनसाइन विटामिन कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? तो देखिए आप सभी जानते हैं विटामिन डी का स्रोत होता है सनसाइन, यानी कि सूरज की रोशनी। तो ये हमें सूर्य से प्राप्त होता है जो विटामिन डी है, इसीलिए इसको सनसाइन विटामिन भी कहा जाता है। ओके, विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, आँखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभप्रद होता है? तो सबसे
फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ही आपको बताया था विटामिन ए। यदि विटामिन ए की कमी हो जाती है किसी को तो उसको रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस रोग हो जाता है। और नाइट ब्लाइंडनेस रोग में क्या होता है, देखिए आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि शाम होते ही लोगों को दिखना बंद हो जाता है, यानी उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। तो इसी को रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस रोग कहा जाता है। और इसका सबसे अच्छा सोर्स क्या है, तो वो है गाजर यानी कि कैरेट, जिससे विटामिन ए बहुत अच्छे मात्रा में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन एच का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन एच का केमिकल नेम होता है विटामिन बी7 और बायोटीन। तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है, आरबीसी बनाने में कौन सा विटामिन लाभदायक होता है, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी जो होता है ये रेड ब्लड सेल्स बनाने में सबसे लाभदायक विटामिन होता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विटामिन सी का केमिकल नेम यदि पूछा जाए तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होता है आंवला और खट्टे फल। आंवला सबसे बेस्ट है, खट्टे फल भी होते हैं। दूसरा कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी नामक रोग हो जाता है विटामिन सी की कमी से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। नेक्स्ट है, विटामिन बी7 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो बायोटीन होता है विटामिन बी7 का केमिकल नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी9 का केमिकल नेम क्या होता है, तो विटामिन बी9 का केमिकल नेम होता है फॉलिक एसिड। ओके, और विटामिन बी9 जो है वो हमें पालक, सलाद पत्ता, ब्रोकली आदि से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं, तो बाल जो है विटामिन बी की कमी से गिरते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और विटामिन बी का केमिकल नेम थायमीन होता है, बता चुकी हूँ मैं आपको। बेरी बेरी रोग इसकी कमी से हो जाता है। नेक्स्ट, किस विटामिन की कमी से मसूड़ों से खून आता है, मसूड़ों से खून आने लगता है, तो ये विटामिन सी की कमी से होता है जब मसूड़ों से खून आने लगता है। एस्कॉर्बिक एसिड इसका केमिकल नेम होता है। कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयुक्त होता है, तो ये होता है विटामिन बी, जो कि कैंसर के उपचार में प्रयुक्त होता है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा एंटी कैंसर विटामिन, तो दोनों क्वेश्चन में काफ़ी डिफरेंस है। यहाँ पे पूछा गया है कैंसर के उपचार में प्रयुक्त होने वाला विटामिन, तो एंटी कैंसर विटामिन और उपचार में प्रयुक्त होने वाला विटामिन, दोनों में बहुत डिफरेंस है। नेक्स्ट है, कौन से विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी का निर्माण होता है मनुष्य की स्किन में। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग हो जाता है, तो ये हो जाता है बेरी बेरी। बी ऑप्शन याद रखिएगा, जो कि विटामिन बी की कमी से भी होता है। विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है, तो ये होता है भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना। ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसका आंसर आप सभी को देना है कमेंट बॉक्स में। शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तेजी से बनता है, तो इसका आंसर कीजिएगा आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में। तो वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के पास, और कोई भी न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट, और हाँ, पीडीएफ यदि आप लोग पाना चाहते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए एग्ज़ाम टॉपर, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।